देखिए, कोई ज़बान से कहे या ना कहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पब्लिक भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, सियासतदान भी जानते हैं। अब सिर्फ इतनी बात रह गई है कि उसका नाम लिया जाए या ना लिया जाए। अब बुनियादी बात यह है कि जो हमारा सबका एक दावा है कि इमरान खान सेलेक्टेड है, पीटीआई एक सेलेक्टेड हुक्मरान पार्टी है, तो फिर सेलेक्टर कौन? जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो वही बता दे फिर कौन है, हम उनको मान लेंगे। अच्छा मौलाना साहब, माजी में भी ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग आपके साथ चलते चलते फिर पीछे हट गए हैं, तो अभी आप उन पर कितना यकीन रखते हैं और आप समझते हैं कि आगे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग आपके साथ चलेगी? देखिए, हमने इस वक्त जो सिलसिला शुरू किया है वो बड़े जलसों का है, तमाम सूबों के अंदर और बड़े शहरों के अंदर। तो उसमें बड़ी भरपूर शिरकत रही है, गुजरावाला में भी, कराची में भी, और यही तवक्को हमें है कि कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, इन जलसों में भी हम सब जो हैं बराबर के जद्दोजहद के साथ उसमें शरीक होंगे और मुकम्मल हिस्सेदारी होगी सब लोगों की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि इस वक्त जो पीडीएम बना है, तो ये ख़ुद नाम है इस बात का कि सब ने मिलकर एक भरपूर जद्दोजहद के ज़रिए से इस मुल्क पे आइन की अमलदारी को यकीनी बनाना है। एक सवाल यहाँ से ले लें। पीडीएम जिस तरीके से जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है, मुसलसल आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिस तरह इदारों के आप डिस्कस कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बगैर किसी नाम लिए या जिस तरह के ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, जैसे भी वो बात की या नवाज साहब ने बात की, आप नहीं समझ रहे हैं कि थोड़ी सी एक्सट्रीम पोजीशन बन रही है, ये शायद इदारों को भी नेगेटिवली रिफ्लेक्ट कर जाए इंटरनेशनली, नेशनली, जो कुछ बेहतर होगा उनकी कहीं उनको भी? हमें ख़ुद इस बात पर अफसोस है कि हम क्यों इदारों का नाम ले रहे हैं या हम क्यों इदारों की आला शख्सियात का नाम ले रहे हैं, और ये नौबत क्यों आ गई है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अब भी हम समझते हैं कि वक्त है कि सूरत हाल को वापस एक हकीकी जमहूरियत की तरफ ले जाना, आवाम की एक हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट के वजूद में लाना, इसकी एक ज़रूरत है। और जब तक हम एक हकीकी जमहूरियत की पटरी पर पूरी कौम को नहीं डालते, मुल्क को नहीं डालते, ये सवाल और गहरा होता चला जाएगा। हम समझते हैं कि अब वो इक़दामात नागुज़ीर हो जाएं कि जिसके बाद फिर हम किसी इदारे को इन्वॉल्व करें। हमारा तो अक़ीदा ये है कि मुल्क की सियासत में इदारों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अदलिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम सबकी बात कर रहे हैं। आइन ने एक दायरे कार मुतय्यन किया है हर इदारे के लिए, उसके अंदर रहते हुए वो किरदार अदा करें हमारे सर आँखों पे। हम उन इदारों का भी एहतराम करते हैं, उन शख्सियात का भी एहतराम करते हैं, लेकिन अगर आपके महल्ले में, आप ही के महल्ले का एक ताकतवर वो आपके हवेली के हुदूद के अंदर आकर समझे कि ये मेरी हवेली है, तो एक गरीब आदमी भी उसमें एहतजाज करता है। इसलिए किसी दूसरे के एरिया में चला जाना और वहाँ पर अपना किरदार अदा करना, इससे शिकवे शिकायतें पैदा होती है। हम मुल्क को एक कौम की तरह देखना चाहते हैं, सियासतदानों के अंदर, इदारों के अंदर एक कौमी वहदत देखना चाहते हैं और उसी तरफ हम मुल्क को ले जाना चाहते हैं। अच्छा, दो एक्सट्रीम पोजीशन इस वक्त डेवलप हो चुकी हैं। अगर पॉलिटिकली देखें तो एक पीडीएम ने अपनी पोजीशन ले ली है कि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जाए, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड है वो आपके बिल्कुल सामने है। तो क्या आप ये समझते हैं ये बातें नहीं हैं, तो हर वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं। तो आप क्या लास्ट रिजॉर्ट के फौज से कहेंगे कि वो आके इंटरवीन करे और इनको घर भेजें? नहीं, अवाम भेजेंगे, फौज बिल्कुल भी नहीं, अवाम भेजेंगे इंशाअल्लाह। और अवाम इतने तंग आ चुके हैं कि आप ज़रा महल्ले में जाएं, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, आपको ज़्यादा सुबह शाम का वास्ता होता है महल्ले के गरीब के साथ। उस गरीब की क्या सूरत हाल बन गई है। एक शख्स जो है वो बच्चों के लिए राशन ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है, बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं रहा है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं रहा है। वो कहाँ ज़िंदगी गुजारेगा और कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। और जो आपके पैसे की हैसियत हो गई है, उस पैसे की हैसियत भी वो नहीं है
कि आप बाज़ार में जाकर उससे कोई चीज़ खरीद सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जी, मेरा सवाल है, आज वज़ीर आला सिंध 30 घंटे के बाद मंजर आम पे आए और उन्होंने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से बात की है, उनके अमल को भी नामुनासिब करार दिया है और एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। जो बज़ार कायद पर अमल हुआ है कैप्टन सफदर का, उसको नामुनासिब करार दिया। आप इस पर क्या कहेंगे वज़ीर आला की? देखिए, हुकूमत है, हुकूमत को वो तमाम रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं जो उसको कानून कहता है, उसको एक आम जो तरीक़ाकार है उससे वो सारे इख्तियार करने होते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात की कल उन्होंने कि जो कुछ हुआ है उस पर उनकी हुकूमत को नदामत है, उसकी पार्टी को नदामत है। यही इजहार वज़ीर आला ने किया, यही इजहार आसिफ अली ज़रदारी ने किया है और इनके मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठ कर किया है। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो अपनी पार्टी के भी सीनियर नायब सदर हैं, PDM की भी सीनियर नायब सदर हैं, वो सब हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अब सवाल ये है कि पता लगा लिया जाए कि जब यही PTI इसी मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी करती रही है, उस वक्त उनका तो कोई नोटिस नहीं ले रहा, और अगर इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि वोट को इज़्ज़त दो, तो इसका ये माना देना कि इन्होंने तो बड़ी बेहुरमती कर दी। PTI वाले तो हरमैन शरीफैन में भी खड़े होकर नवाज शरीफ गो नवाज के नारे लगाते रहे हैं, जिनको कभी हरमैन के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, जिनको कभी मज़ार कायद के हुर्मत का एहसास नहीं हुआ, आज सिर्फ सफदर साहब के ये कहने पर कि वोट को इज़्ज़त दो, ये इतना बड़ा जुर्म हो गया कि आप आधी रात में आकर होटल के अंदर आकर, उसके कमरे के अंदर आकर उसका ताला तोड़कर, जबकि उसकी अहलिया मौजूद है वहाँ, खातून की हुर्मत का भी लिहाज नहीं रखा गया। ये फिर न कानून है और न आइन है। अगर उसने गलती की है तो वो गलती तो शायद आदाब की हद तक होगी, लेकिन इनके जो रद्द अमल है उसमें तो आइन को भी तोड़ा है, कानून को भी तोड़ा है। निरी बदमाशी है ये, तो निरी बदमाशी को हम किस तरह कबूल कर सकते हैं? और ये कि निरी बदमाशी इसलिए जायज़ है कि उसने वहाँ कोई आदाब की खिलाफ वर्जी की है, जबकि मैं नहीं समझता कि अगर कोई दूसरी पार्टी यही हुल्लड़बाजी करती है उसको तो आप कहें कि जो उनका हक़ है, लेकिन अगर हुक्मरानों के मिजाज नाजुक पर एक बात गिरा गुजरे तो वहाँ पर वो जुर्म बन जाए। जी यहाँ से ले लें जी, एक मिनट जी, सामने से ले लें। नहीं चाहते कि अदलिया को कहें, अभी आपने शुरू में एक पॉइंट रखा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ी वजाहत करेंगे मजबूरन क्या करेंगे अगर इस सूरत इसी तरह इंटेक्ट रहती है? दोनों तहरीकें जो हैं वो हम आइन और कानून के दायरे में ही आगे बढ़ाएंगे और पब्लिक की शराकत को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इजाफा करेंगे। हम आइन और कानून को न पामाल करना चाहते हैं, न अवामी क़ुव्वत के अलावा किसी एक नादीदा क़ुव्वत का सहारा लेना चाहते हैं। जी एक सवाल ये है कि आपका जो धरना कामयाब धरना था, उसके बाद एक जो मुआहदा तय हुआ था, क्या उसके समरात या उसके वादे पूरे होने जा रहे हैं? नहीं पूरे हुए, तब एक बहुत बड़ी तहरीक अब दोबारा खड़ी हो गई है। जब मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर उससे आगे हालात और तेज़ होते जाएंगे, उस पर कोई नरमी की तवक्को न रखी जाए। आखिरी सवाल दिएगा कि कराची में PDM खान अच्छे तरीके का खिताब हुआ था उर्दू के हवाले से, तो उर्दू के खिलाफ उन्होंने कहा था कि उर्दू को नहीं, कौमी ज़बान नहीं मानते हैं, तो उस हवाले से आप ऐसी बात नहीं कही। मेरे ख्याल में उसका टेक्स्ट पूरा सामने लाया जाए। उन्होंने सूबाई ज़बानों को और उनकी अहमियत की बात की है। उनकी अहमियत की बात करके ये कहना कि उर्दू जो है उसका कौमी हैसियत ख़त्म हो गई, इसकी नफ़ी नहीं होती।